हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है, पूर्णिमा से लग गया था और कार्तिक मास में हम रोज़ाना ही 8 वार की कहानी सुनते हैं। और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 कहानियाँ सुनते हैं। इली घुंड की कहानी सुनते हैं, लपसी तपसी की सुनते हैं। बहुत सारी कहानियाँ होती है जो कि हम सुनते हैं, नगर बसेरे की सुनते हैं, जाट के भाटके की सुनते हैं। तो इस सारी कहानियों के वीडियोस रेडी हैं और आप लोगों के पास में एक एक करके पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चारों कहानियां सुन लेते हैं। तो पहली कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी जो 4 महीने चातुर्मास स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा। बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए। फिर क्या था, माँ को पहुंचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहां पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई। जो पापड़े थे जो बहू ने बांधे थे वो फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा कि तू कौन है? मैं सावन का महीना श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करके कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को एक लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भादमे में भादवा का महीना आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने बोला कि तुम कौन? भाद्रपद मास ने कहा कि मैं भादवे का महीना हूं। बुढ़िया ने जैसे दरवाजा खोला तो सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय लात मार के गया। दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोस का महीना आया, जिसे आसोड़ भी कहते हैं, और उसने भी बुढ़िया को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, तर्पण करके श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। नवरात्रों में माँ दुर्गा की स्थापना की, पूजा की, धूमधाम से दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी और तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद में कार्तिक का महीना आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने कार्तिक के लिए भी दरवाजा खोला, भजन किया, पूजन किया, व्रत किया, जप किया, तप किया, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज मनाई, आंवला नौमी करी, और उसने भी जाते जाते लात मारी। बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया ने खूब दान धर्म, खूब जप तप किया था, खूब भजन किए थे, कीर्तन किया था, चतुर्मास स्नान किया था। फिर क्या था, बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी दोनों को ही नहीं पहचान सका। माँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, यानी कि उन्होंने पूरा वृत्तांत कह सुनाया था कि तुम्हारी माँ कुछ ऐसे ऐसे इस प्रकार से। फिर बेटे ने माँ के पैरों में गिर के बोला, माँ घर चलो। वे सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। उसने भी अपनी माँ को कहा कि माँ तुम भी 4 मास का पुष्कर स्नान करने जाओ, और अपने पति से कहा कि तुम मेरी माँ को छोड़कर आओ। वे अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ के आ गया। सावन आया, भादवा आया, आसोद आया, कार्तिक आया, सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ नहीं किया। और वे 4 समय भोजन किया करती थी और दिन भर सोती रहती थी। ना जप करती थी, ना तप करती थी, ना दान धर्म किया। चतुर्मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 महीने बाद में जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे न सास दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तेरी सास धर्म कर्म कुछ किया नहीं करती थी, खाती थी और सोती रहती थी, जिससे वे गधी बन गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा तो वह भय करते हुए सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी हुई है, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी माँ भोली थी तो तूने फलाहार की जगह जमीन के पापड़े बांधे तो वे भी फलाहार हो गए। तब उसकी पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछो मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करी उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करवा देना, तो वह इस योनि से मुक्त हो जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। तो हे राधा दामोदर, हे भगवान, जैसा तुमने उस लड़के की माँ के साथ में किया वैसे सबके साथ में कहना, सबके साथ में करना,
सबको सुख समृद्धि प्रदान करना। कहानी सुनते समय हुंकार जरूर से भरें। अब हम दूसरी कहानी सुनने जा रहे हैं, यानी कि कार्तिक मास की दूसरी कथा। दो सास बहुएं थी। कार्तिक महीना आया, सासू बोली मैं कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली मैं भी चलूंगी। सासू बोली अभी तू छोटी है, अभी तो तू रहने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के गई, 33 कुंडे लेकर के आई। रोज एक कुंडा भर के रखती। उधर गंगा में सासू की नथ गिर गई। इधर बहू कुंडे में नहाती और बोलती, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धार कुंडे में आ जाती, साथ में नथ भी आ गई। बहू नथ पहचान गई और उसने रख दी। महीना पूरा हो गया। सासू घर आई तो बहू ने सामने लिया। जब भी आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तीर्थ करके आता है तो उसे सामने लेना होता है, यानी कि उसकी आरती उतारें, गीत गायन करते हुए उसे सामने से लें। फिर क्या था, सासू आई, बहू ने सामने लिया और सासू की नथ पहन ली थी बहू ने। तो सासू ने बहू को देखा और नथ देखते कहा, नथ तू कहाँ से लाई है? बहू बोली मेरे कुंडे में गंगा की धार में आपकी नथ आई। अब सासू बोली मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। तो बहू बोली 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक का स्नान किया है। सासू बोली तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो 33 कुंडे उल्टे पड़े थे, सब सोने के हो गए। बहू बोली मैं रोज एक कुंडा भरकर रखती थी, सुबह जल्दी उठकर नहाती थी और उल्टा करके रख देती थी। तब सासू बोली बहू तू भाग्यवान है जो गंगा जी तेरे पास आ गई है, कुंडे भी सोने के हो गए हैं। तूने श्रद्धा और मन से कार्तिक का स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। तो हे ईश्वर, जैसे आपने बहू का साथ दिया, बहू को टूटे हो, वैसे ही सभी के साथ करना, सभी को सुख समृद्धि प्रदान करना। अब हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास की तीसरी कहानी। एक सास थी, उसकी 4 बहुएं थी। कार्तिक मास आया। सासू ने बहू से पूछा कि मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, और कहा बताया कि मैं जा रही हूँ, मेरे साथ कौन कौन चलेगा? 3 बहुओं ने मना कर दिया। सबसे छोटी वाली बहू बोली सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया। नदी पर जाके सासू ने स्नान किया। सासू की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए हुए थे नहीं तो बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई। घर आकर झरझरती साड़ी सुखा दी। मन लगाकर सासू की सेवा करती रही। स्नान से निवृत्त होते ही सासू को जैसी जरूरत होती सारा सामान लाकर देती। इस बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसने सच्चे मन से सेवा की थी। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया, खूब भंडारे भर गए, धन से घर भर गया। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू बोली जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और खूब दान धर्म करो सासू माँ। सासू बोली कैसे करूं, घर में तो कुछ है ही नहीं। बहू बोली जितना इच्छा हो माँ जी ले लीजिए, सब वैभव दिखाया। सासू बोली तू इतना सब कहाँ से लाई रही? बहू बोली मैं तो अपनी साड़ी धोती, आपकी साड़ी धोती थी और उसमें से जो पानी झरता था उससे धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सासू और बहू दोनों ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जेठानियां चकित हो गई, देवरानियों से पूछने लगी तूने क्या किया जो इतना धन का भंडारा भर लिया? देवरानी बोली मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था, तो उससे जो पानी झरता था बस उसी से धन का भंडार हो गया। जेठानी को भी इक्सा हो गया। उन्होंने सोचा अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। फिर से कार्तिक आई। तीनों बहुएं बोली सासू जी आप कार्तिक ना हो, हम आपका नियम निभाएंगे। सासू बोली तुमसे जल्दी तो उठा नहीं जाता, तो ये सब कैसे होगा? बहुएं बोली हम जल्दी उठकर साथ भी चलेंगे, आप ना हो तो सही। कार्तिक का महीना आ गया। सासू स्नान करने चली गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी पानी रख के उन्हें लेकर के आती और सुखा देती। एक जनी चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती और तीसरी साथ रहती। ऐसा करते करते तीनों ने पूरा महीना बिता दिया। और सासू जी कहने लगी सासू जी का मन आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण करो और खूब जिमाओ। बोली मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली हमारे साथ चलो, और साड़ी के झरते पानी को धन के रूप में देखने गई, पर देखती कि वहां सांप बिच्छू इल्लिया हो गई। सासू बोली बहू ये क्या किया? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी ऐसा क्या जादू किया? तो देवरानी बोली मुझे तो राय दामोदर जी ने प्रसन्न होकर सब कुछ दिया था, कार्तिक माता प्रसन्न हुई थी। तो तीनों बहुएं बोली कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करेंगे हम, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? कार्तिक माता बोली छोटी बहू भोली वाली थी, तुम सबने तो पहले ही मना कर दिया था, और उसका धन लेकर तुम्हारी इच्छा हो गया, जिससे तुमने सास को भले बेचारी को जबरदस्ती कार्तिक स्नान करवाया, झरझरती साड़ियाँ सुखाई,
तुम्हारा खोटापना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब कार्तिक माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा धन अपनी देवरानी को दो, तब ये सांप और बिच्छू घर से जाएंगे। तीनों ने अपना आधा धन देवरानी को दे दिया। सांप बिच्छू सब अदृश्य हो गए और उनका घर पहले जैसा हो गया। इधर देवरानी बोली कि अब क्या मुझे धन देते हो, अब तो राय दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। तो हे कार्तिक माता, राय दामोदर, भगवान जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्नता दिखाई, उसका कल्याण किया, वैसे ही सबका कल्याण करना, सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहुओं से रुष्ट हुए वैसे कभी किसी से रुष्ट मत होना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी, यानी कि अगर अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। अब हम कार्तिक मास की चौथी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये मैंने वैसे अकेले में अपलोड कर दी है, यानी कि एक अकेली वीडियो अपलोड की है, लेकिन फिर भी क्योंकि 4 कहानियाँ एक वीडियो में बोला है तो मैं चारों कहानियाँ सुना देती हूँ। चौथी कहानी है इल्ली और घुन की कहानी। ये भी कार्तिक की कहानी है, इसे भी रोज़ाना सुना जाता है। एक इल्ली थी, घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक नहाए। तो घुन बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली जाती और कार्तिक नहाकर आ जाती, और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म ले लिया बेटी के रूप में, और घुन राजा के घर में गधे के रूप में जन्म लिया। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया और बेटी ससुराल जाने के लिए, यानी कि बेटी का विवाह हो गया। फिर बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि ये गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, ये क्या मांगा, ये मत ले, जो चाहे ले जा, धन दौलत ले जा, कुछ भी ले जा, परंतु यह नहीं। फिर क्या था, वो नहीं मानी कि मैं जाऊंगी तो गधा लेकर ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। इसी वीडियो के बीच में बोल रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं बचपन में जो कथा सुनती थी वो थी इली घुन की कहानी, जिसमें जो इली थी वो तो राजा के यहाँ बेटी बन के जन्म लेती है, लेकिन जो घुन था वो मेंढक बन के जन्म लेता है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा बुक में है मैं वैसा सुना रही हूँ। तो फिर क्या था, गधा उसके साथ में चला जाता है। गधे को बांध दिया जाता है पीछे और गधा फुदक फुदक कर भागने लगता है। लड़की महल में जाने लगती है और सीढ़ी के नीचे उसे बांध कर ऊपर चली जाती है। और फिर जैसे ही लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो गधा लड़की से कहता है कि थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आ घुन काती नहा ले। अब तूने क्या कहा? तूने तो कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो अब आपस की ये बातें उनकी होती हुई देख करके देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा पटा दिया। तुम क्या जादूगरनी पर ना के लाए हो जो जानवर से बातें करती है? ये देखो, गधे से बातें करती है। फिर क्या था, उसके पति ने कहा कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर सुनूंगा तभी मानूंगा। दूसरे दिन वह छिप करके बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतर रही थी। गधा फिर वही बात बोला और रानी ने जवाब भी दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी, तू जानवर से बातें करती है, तू बता दे, नहीं तो तुझे तलवार से मार दूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा तभी बैठूंगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन कार्तिक नहा ले, तो ये नहाया नहीं, जिससे ये गधा बना। मैं रानी के पल्ले लगकर कार्तिक नहाई तो मैं राजा की बेटी के जन्म में बनी। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक का महीना इतना फल देता है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिले, बस इसीलिए हम दोनों खूब दान पुण्य करेंगे और कार्तिक नहाएंगे। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत बहुत धन संपत्ता हो गई, खूब धन का ढेर हो गया। तो हे कार्तिक महाराज, हे राधा दामोदर जी, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे ही सबको सुख देना, सबका कल्याण करना और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करना। तो मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चारों कहानियाँ सुनाई है। आप इनमें से कोई भी एक कहानी रोजाना सुन सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चारों कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को देती हूँ ढेर सारी बधाई, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। खूब दान धर्म करें, खूब जप तप करें, कीर्तन करें, भगवान का नाम ध्यान करें। तो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।